हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। हो हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। हो हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। हम सबको मिले ऐसा कुछ करना होगा जिससे देश का मान और सम्मान बढ़े। गांव गांव और शहर शहर एक अलख जगे, ज्ञान के हर दीपक को हम रोशन करें। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। मेहनत करके और नए इतिहास बनाए, नई उमंग और जोश के संग विश्वास जगाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भैया जी कहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। जब आप लगा देते हैं, ये बात कह देते हैं तो बड़ी जोश आ जाता है, बड़ा ताकत आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 आएगा। हाँ हाँ बाजी मुझे मालूम है, और जोश में होश नहीं खोना है, बस ये ध्यान रखना है जी, बस ये नहीं खोना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा, और होली के एक दिन बाद शो जब होता है तो थोड़ी देर तक तो रंगों की जो खुमारी है वही नहीं खत्म होती, लेकिन फिर मैं समझ गया तुम्हारा तो कल ही वाली है, वो उतरी नहीं है। हाँ मुझे मालूम है, सारे लोगों को कुछ को आज है, किसी की कल की है, के साथ एक फ्री मिल गई है। हाँ जी जी जी, आज के मुद्दा भी यही है, मुद्दा भी है। पाजी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो भगाऊंगा आपको। बहुत सम्मान किया मैंने आपका, इसके बाद नहीं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कहाँ से आना हुआ आपका? बहुत जल्दी में है आप? आर के आश्रम से। क्या बस मोबाइल फोटो खींचनी है जी? शॉपिंग के लिए आई थी। नहीं शॉपिंग करने आए। हो गई शॉपिंग आपकी? यस सर। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। अंजलि जी क्या काम करती हैं आप? आरएमएल में लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे। अच्छा, आरएमएल में लैब टेक्नीशियन के लिए। तो कल भी गई थी? कल भी काम था? नहीं कल छुट्टी था। आज कल छुट्टी था। तो बिहार से कहाँ से हैं? मैं फ्रॉम बिहार से। फ्रॉम बिहार, तो मैं समझी गया था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। बिहार ना हो तो मैंने कहा कि खाने में नमक नहीं मिलता जी। थैंक यू मैम। कहाँ से आना हुआ आपका जी? पुणे से। पुणे से। क्या नाम है आपका? पाबला। पाबला। पाबला क्या कैसे दिल्ली कैसे आना हुआ? आगे आइए थोड़ा, कैसे आना हुआ? आई एम अ ट्रैवल। हाँ वही तो मैं पूछ रहा था, आपको पिक लेनी है बस सेल्फी, मैं आता जी जी। आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। तो ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो लिखती रहती हैं। खाना और घूमना ये सबसे आदिम प्रवृत्ति है, इसके बगैर आदमी तो शायद शुरुआत ही नहीं हो सकता, उसकी जीवन यात्रा नहीं शुरू होती। और अब तो ब्लॉगर्स हैं, और यात्रा पे भी लिखते हैं और खाने पे भी लिखते हैं। आ रहा हूँ, बच्चों पे भी आ रहा हूँ जी। तो क्या दिल्ली में कुछ लिखा आपने? दिल्ली में एक्चुअली मैं ब्लॉगर हूँ, मैं शूट ज्यादा करती हूँ, वीडियो वगैरह अच्छा वीडियो ब्लॉगर हैं तो बहुत ज्यादा शूट करते हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए तो सारा कलर है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, कलर ही कलर है। आप जो भी चाहें वो इच्छा जी। मैं कवि हूँ। कवि हैं? अरे बाप रे बाप। दो पंक्ति में वो तो मुझे मालूम है, कविता है तो कविता सुनाएंगे। वह फ्री में कविता नहीं सुनते हम भाई। दो पंक्ति हैं केवल, ज्यादा नहीं मैं सुनाऊंगा। ज्यादा नहीं सुनाएंगे। की जो आदत ही होती है उसको सुनाना। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिंगर राम प्रजापति। हाँ जी जी, सुनाइए। जगह आगे आइए। जी। हाँ जी। जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। आहा, क्या बात है। जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। एक मुखड़ा सुना पूरा। हाँ। जी।
और इसी में जागरूक करने वाली 2 लाइन और हैं सर। हाँ हाँ। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार। ये कवि भी बड़े जबरदस्त होते हैं। पहले 2 लाइन सुनाते हैं, आपको फंसाते हैं, और फिर 2 लाइन और सुनाते हैं, और इसी तरह पूरी कविता सुना डालते हैं। आइए कवि जी बैठिए। ये कवि, कविता, शायर, मुशायरा, इस सबको बड़ा सम्मान करने वाला प्रोग्राम है। बैठिए प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं आपकी कविता सुनूंगा और ब्रेक में सुनेंगे यहाँ पे सारे लोग। बहुत अच्छा सुनाते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? जी नमस्ते। मैं आपको बोल रहा था नमस्ते। कहाँ से हैं? नो इंडियन। कहाँ से? मुंबई, कोलंबिया। ओ, लैटिन अमेरिका से यहाँ पे मौजूद हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आरती अरोड़ा। आरती अरोड़ा जी। आज आपका जन्मदिन है? अभी निकला है। अभी निकला है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। बाजी आप चिंता ना करो, अभी आते हैं आपके पास। और आपका आना कहाँ से हुआ? मैं यही दिल्ली से ही हूँ। नहीं, जेंट्स अभी आया नहीं, बारी नहीं आया। पाजी एक बात बताएं आपसे। पाजी आपसे बताएं, पहले सभ्य बनो, खड़ा होना सीखो पहले, उसके बाद बात होगी। जी जी दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? मधु बैद। मधु जी क्या करती हैं आप? मैं अभी तो जॉब नहीं कर रही हूँ। जॉब नहीं कर रही हैं। कुछ कहना चाहती हैं शो पे, या कोई बात अपनी रखना चाहती, जो मन की बात हो, महिलाओं की बात हो? मैंने 8 मार्च कल ही गया है तो वुमेन्स डे, तो उस पर कुछ कहना चाहती हूँ महिलाओं से। मैंने तो कभी कहा, एक बार इसी मंच पे कहा था, इसी जगह कहा था कि दुनिया अगर सारी महिलाएं हो जाएं, पूरी दुनिया महिलाएं हो जाए, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो किसी ने कहा कि ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, महिलाएं सारी हो जाए? पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या घूमता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि सारी दुनिया महिला हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा महिलाओं जैसा दिल हो जाए, ये कहने का मतलब ये था। हाँ ठाट पाजी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी प्रतीक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सब लोग इकट्ठा होते हैं हाँ। और बहुत बहुत अच्छे आइडियाज देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर सब मानने लगे उन आइडियाज को, तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। बहुत अच्छे आइडियाज कभी कभी आते हैं, कभी कभी बहुत अच्छी चीजें निकल के भी आती हैं, और मुझे लगता है कि उनको कंपाइल करे या उनको सजो के रखा जाए, या कोई उस पर आगे बढ़े। मैं आ रहा हूँ आपके पास, जरूर आ रहा हूँ जी। कहाँ से आना हुआ आपका? जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? कटिहार, बिल्कुल तो बंगाल के बॉर्डर पे जी। ये भी आए हैं। क्या नाम है इनका? ना, अरे वो क्या बताएंगे, आप पे बताइए। इनायत। और आपका? नसीम भाई। और आपका? शबनम। कुछ कहना चाहते हैं नसीम भाई? ये प्रोग्राम का देखते बहुत अच्छा। प्रोग्राम देखते हैं, पहले इसके बाद आप कुछ सोचिए, मैं आता हूँ। वो कुछ कह रहे थे जी जनाब। मैंने जब कहा कि पूरी दुनिया अगर महिलाएं हो जाए, तो आगे आइए। उस पर आपको एतराज था जी। देयर शुड बी इक्वलिटी। देयर शुड बी इक्वलिटी। फ्रॉम वेयर यू आर? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपके लिए सिर्फ इतना कहूंगा, उस मुल्क के लिए, इतना खूबसूरत मुल्क है वो अफगानिस्तान, और मतलब वो कह सकता हूं कि दिल में बसता है। लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे कि वहां पे महिलाओं को अधिकार मिले, जल्द से जल्द मिले, और वो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाएं। आधी आबादी का मसला है वो जब तक नहीं जाएंगे, और जब तक गाड़ी का एक पहिया नहीं चलता, मुल्क आगे नहीं बढ़ता, मुल्क आगे नहीं बढ़ता। मैं तो इसका और आपके मुल्क को सलाम कहता हूं, सलाम भेजता हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कहता हूं कि महिलाओं को पूरे अधिकार मिले वहां पे, तभी बात आगे। जी शायद अभी 40,000 मेट्रिक टन भेजा है गेहूं, 20,000 मेट्रिक टन पिछले साल भेजा था, यानी कुल 2 साल में 60,000 मेट्रिक टन गेहूं गया है अफगानिस्तान। और ये हमारे आपके संबंध और अच्छे बने, मैं चाहता हूं अफगानिस्तान और इंडिया के। लॉन्ग लाइफ इंडिया अफगानिस्तान। आप हिंदी तो पूरी समझते हैं? क्योंकि मैं शिमला में रहता हूँ। शिमला में रहता हूँ, हिंदी बोलते भी हैं थोड़ी थोड़ी। यही अफगानिस्तान की मुझे सबसे खूबसूरत चीजें लगती हैं। थैंक यू सो मच। तो कोलंबिया भी आज मौजूद है, अफगानिस्तान भी। लेकिन हमारे मुल्क में ये मसला जो अभी बातचीत करेंगे, वो दिल्ली का फंसा हुआ पेच है। और फंसा हुआ पेच ये है कि लगातार ईडी क्वेश्चन कर रही है, पूछताछ करी है उनसे, और जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं,
उनसे लगातार बात हुई। सीबीआई ने 27 फरवरी को गिरफ्तार किया था और शराब घोटाले को लेकर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, उसी पर बातचीत है आज। लेकिन उसके अलावा कुछ बातें और भी कही गई हैं बीआरएस की तरफ से। जो टीआरएस थी उसने, उसका नाम जो बीआरएस हुआ, उस पर उन्होंने कुछ कहा है कि एक कविता ने जो पार्टी की प्रमुख की बेटी है, उन्होंने भी कुछ बात कही, क्योंकि उनके और जो सौदा हुआ यहाँ पे शराब सौदे में, उसके बीच में लेकर तमाम सारी बातें हैं, वो भी आएंगी आज। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इन्होंने एक बहुत अच्छा शेर भी भेजा था, बहुत बहुत शुक्रिया। और शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनोज तिवारी जी का एक स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे पूर्व प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, कांग्रेस के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। इस देश में जांच एजेंसियों पर किसी का दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के कहते हैं कि तिहाड़ जेल ने आपके आरोप नकारे। उधर बात हुई है जो प्रशासन ने कहा है, और उन्होंने कहा कि सिसोदिया जी पे जान को खतरा है। इस बात को लेकर जेल के प्रशासन ने कहा, तो जेल तो दिल्ली सरकार के अधीन है, लिहाजा ऐसा कोई बात नहीं। बहस की शुरुआत करता हूं, जिसको बातचीत करनी है बात जरूर हाथ उठाएगा, मैं आऊंगा। शुरुआत करता हूं आम आदमी पार्टी से। जी देखिए प्रतीक जी, जिस तरीके से एक फर्जी केस बनाया गया, पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 500 जगह रेड हुई। मनीष जी के घर पे, दफ्तर पे, पुश्तैनी घर पे, सब जगह रेडी। मनीष जी के रिश्तेदारों के घर खंगाल लिए, जो मनीष जी के सहयोगी थे उनके घर खंगाल लिए। 1 साल रेड हुई और 1 रुपए का भी करप्शन ये लोग प्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद चार्जशीट सबमिट होती है, यही सीबीआई चार्जशीट सबमिट करती है, कितने पेजों की? 10,000 पेज की चार्जशीट सबमिट होती है कोर्ट में, उसमें मनीष जी का नाम नहीं होता। फिर 500 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट होती है, उसमें मनीष जी का नाम नहीं होता। लेकिन क्योंकि सरकारी जांच एजेंसियों पर दबाव था नरेंद्र मोदी अमित शाह का कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोको, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को क्रश कर दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, मनीष सिसोदिया को खत्म कर दो। एक साजिशन मनीष सिसोदिया को एक गलत केस में, फर्जी केस में गिरफ्तार। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। गलत सही अभी थोड़ी देर में बात होगी। गलत सही फैसला करने के लिए आदमी का भी बिल्कुल होशो हवास में रहना जरूरी है, समझ? हाँ, नहीं वहां ना आओ, वहीं खड़े रहो पहले। जी जस्ट गिव मी अ सेकंड, 30 सेकंड दे दो जी। प्रतीक जी, जैसे ही देखिए 7 दिन सीबीआई ने पुलिस कस्टडी ली, पहले 5 दिन, फिर 2 दिन, फिर उसके बाद जब कोर्ट में गए, ऑनरेबल कोर्ट के सामने सीबीआई का काउंसिल कहता है कि मनीष जी से और पूछताछ की जरूरत नहीं है। और कल 10 तारीख को मनीष जी की बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होनी थी कोर्ट में, उससे पहले ईडी पहुंच जाती है कि किसी तरीके से मनीष सिसोदिया को बेल न बने, मनीष सिसोदिया जेल में रहे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी साजिश के तहत मनीष जी को बीजेपी का आ गया, मेरे कान में पड़ा। आपका हो गया, वो फोटो हो गई? नहीं हुई? निकालिए कैमरा, आता हूं जी। हाँ। प्रतीक जी, ऐसा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे कितना ही ठगबंधन बना ले, गठबंधन बना ले, ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करती रहेगी। ये वो संस्थाएं नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट कहता था कि ये तोता है पिंजरे का। ये बाज बन करके, झपट्टा मार करके भ्रष्टाचारियों पर क्या बाज बन करके स्वतंत्र रूप से इन भ्रष्टाचारियों को न छोड़ने वाली है न बख्शने वाली है। लेकिन ये क्या, अभी जब कविता ने ये बात कही कि जहां जहां तेलंगाना में चुनाव होने वाला है वहां पहुंच गए आप। लैंड फॉर जॉब का घोटाला कहां हुआ है? बिहार में, वहां गई ना। पार्थ चटर्जी ने जो शिक्षा का घोटाला किया, टीएमसी, उनको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, उस पर बेल पर राहुल गांधी और उनकी माताजी है या नहीं है? और यहां पर ये कह रहे हैं कि फर्जी मामला है, फर्जी मामला है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर फर्जी मामला है, अभी सौरभ भारद्वाज जी एक भाषण दे रहे थे, क्या मिला? अरे अगर कुछ मिला नहीं है तो सत्येंद्र 6 महीने से जेल में क्यों है? क्यों नहीं उनकी बेल करा पाए अभी तक? आप लोग अभी तक बेल क्यों नहीं करा पाए? और इनकी बेल क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप? इनकी बेल क्यों नहीं करा पा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय रिजेक्ट कर रहा है, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है। प्रतीक जी हो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज
सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। ये आज एजेंसी नहीं रहेगी। पूरी तरीके से सतेंद्र जैन साहब वाले मामले पे जब ईडी कोर्ट ने कहा कि हम सतेंद्र जैन को बेल दे देंगे, इन्होंने जज चेंज करवा दिया। ईडी की जज ही चेंज करवा दी, क्योंकि जज ने कहा था 5 हियरिंग के बाद कि मैं सतेंद्र जैन को रिलीफ देना चाह रही हूँ। प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में खतरा है। किससे खतरा है? जेल मंत्री कौन है? जेल मंत्री नरेंद्र मोदी है या मनोज यादव है? जेल मंत्री इन्हीं के मंत्री है, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के अंडर आता है वो। तो खतरा किससे? खतरा एक व्यक्ति से मैं बताता हूं। मनीष सिसोदिया को खतरा किससे? जिस तरह से कुमार विश्वास को खतरा किससे था, प्रशांत भूषण को किससे खतरा था, योगेंद्र यादव को किससे खतरा था? खतरा है तो अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल एक एक करके अपने सारे लोगों को निपटाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई अपनी ही पार्टी पे क्यों करेंगे? अपनी ही पार्टी पे क्यों करेंगे? मैं आ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे कि अपनी पार्टी में क्यों करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए, ये बोलते हैं, सौरभ भारद्वाज जी का एक और भाषण सुना था, जेल हमारी है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, जेल हमारी है, जेल में रहेंगे हम आराम से। वही सौरभ भारद्वाज बोलते हैं कि मैं मनोज मैं सिर्फ नहीं मनोज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मनोज, मैंने सिर्फ इसलिए ये बात कही कि आप ये बात कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सुनी सुनाई बात है उस पर तर्क मत दीजिए। अगर लॉजिक है तो तर्क दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के आदमी को खतरा है? नहीं, प्रतीक जी मुझे बताइए कि इनका जेल मंत्री है कि नहीं है? मैंने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूं। तो ये राजनीति का ये निर्लज रूप कब तक खेलेंगे लोग? प्रतीक जी, मैं जवाब देता हूँ कि जो दिल्ली की जेल है, तिहाड़ जेल, उसमें जो डीजी जेल होता है वो दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सेंट्रल होम मिनिस्टर करता है। और जब गला दबा दिया जाए तो कह दो कि ये लीजिए, अब डीजी खराब है, न्यायपालिका खराब है, इस देश में राजनेता सारे लोग खराब हैं ना जी। नो आई वांट टू बात, ये गलत बात है। भले कि उनकी नियुक्ति वहां से होती है। जब ऑनरेबल कोर्ट ने मनीष जी को जुडिशियल कस्टडी भेजा तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोर्ट ने कहा, दिस इज नॉट द लॉजिक, नो जी। 2 बातें यहाँ पर हुई। पहला तो ये कि सीबीआई और ईडी दोनों कैसे काम कर रहे हैं। हमारे बंधु ने कहा सीबीआई और ईडी का जो काम है वो बिल्कुल अलग होता है। एक साधारण चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अगर इतना ही सरल होता कि सामान उठाया, पैसे उठाए, लॉकर में रखा तो सारे चोर पकड़े जाते। इसके लिए विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट एजेंसी है ईडी, जो सारे जो सर्कुलेशन मनी का होता है, जिस तरीके से उसको छुपाया जाता है, जिस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में उसको लाया जाता है, गलत तरीके से अर्न किए हुए मनी को, उसको पकड़ने का काम है। ये एक बात रही। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि सारे गलत कर रहे हैं तो यही है वो जो लोकपाल ला रहे थे। लोकपाल के ऊपर महालोकपाल चाहिए इनको, उसके बाद परम लोकपाल चाहिए। ऐसे लोकपाल बनाने वाले आज भ्रष्टाचार की वकालत कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैंने आपका पॉइंट लिया, लॉजिक जी। भैया जी, मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो अगर मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन इनकी पार्टी में चले जाते हैं ना भैया जी, तो वो बिल्कुल भ्रष्टाचारी न होते, ना ही वो भ्रष्टाचार करते, क्योंकि इनकी वॉशिंग मशीन ऐसी वॉशिंग मशीन है उसमें डलते ही बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है आदमी। भैया जी ये बताइए, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पे 2014 से पहले कितने मुकदमे चले थे सीबीआई ईडी के उनके खिलाफ, मगर जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए भैया जी, उनके ऊपर सारी जांच एजेंसियां हट गई। विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का काम जो बीजेपी कर रही है ना भैया जी, आने वाले समय में ये राजनीति में आने वाले समय में सरकारें बदलेगी, सरकारें भी आपसे ऐसे ही बदला लेंगे। आपके नेता सरकारें भी आपसे बदला लेंगी। अरे नहीं रंगरेज जी, ऐसा नहीं जी। जी जनाब, कांग्रेस देन फिर मैं आता हूं शैलेंद्र जी। मैंने बिल्कुल ठीक है। अरे वो राजनीतिक भाषण और लॉजिक दोनों में फर्क होता है। वो जितनी देर तक बोल लेते वो हमें मालूम था जी। जितना समय आपने भारतीय जनता पार्टी और आपको दिया उतना आप दोनों का मिला के आपको देंगे, कांग्रेस को भी देंगे। लेकिन वो ये गलत बात है। वो ये कह रहे हैं कि तभी उतना समय मिलेगा जब बराबर की सीटें आ जाएंगी आपकी दिल्ली में। हाँ जी, बिल्कुल दूंगा मैं, 100% दूंगा। कांग्रेस को जरूर टाइम मिलेगा। देखिए जी, चोर मौसेरे भाई, ऐसा लोग ऐसा बोल के मुझे गाड़ी से मत उतरवा देना। गाड़ी से नहीं उतरवा देना, मेरे चेयरमैन को प्लेन से उतरवा दिए थे। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं, ये जो
पूरी जो कवायद है ना प्रतीक जी, ये पूरी कवायद दो अब आप आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जब वो राहुल गांधी था उस समय तो उन्होंने दिया, अब आप साथ नहीं दे रहे हैं। अब मुझसे जो जिस शो पर प्रोग्राम है मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। मैंने तो पहले ही वक्तव्य में कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई। मान रहे हैं कि चोरी हुई है। मैंने बोला चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब जिसको निकालना है विश्लेषक निकालें। अब मुझे जो ये पूछ लो कि सीबीआई ईडी निष्पक्ष है या नहीं है, ये पूछ लो इनसे, कांग्रेस वालों से। अब मैं तो अपनी बात रखने दे मुझे, फिर उस पर आ जाना निष्पक्ष। अगर निष्पक्ष कैसे हो जाएगी, अब मुझे बात करने दो। अब ये जो इलेक्शन, ये जो पूरी कवायद है सीबीआई और जितना ईडी की, ये सारी 2024 की कवायद है। मैं आपको बता देता हूं। रुकिए, अरे भाई कैसी, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जब ये बजट आने वाला था इस देश में, उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। उस आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं चाहते हुए भी इस सरकार की विफलताओं को आर्थिक उसमें माना गया था और इसके खोखले वादे को पर्दाफाश किया गया था। आप देखें उसमें क्या क्या बातें कही गई। उसमें महंगाई, कमरतोल महंगाई की बात हुई थी, उसमें निर्यात कम होने की बात की थी, औद्योगिक जो 10.3 था वो 4.1 पर चला आया, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, जिसके वजह से बेरोजगारी बढ़ गई और युवाओं की 42% बेरोजगार हो गए। गरीब जो है 2014 के बाद से 41 करोड़ बढ़ गए। मैं कहता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बेंगलोर गए थे, वहां पर बेंगलोर में एजुकेशन एसोसिएशन और जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोगों ने बोला उनको कि 40% कमीशन देने के बाद उनको जो है वो रिन्यू किया जाता है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर संलिप्त है भ्रष्टाचार में, तो उस सब्जेक्ट को शिफ्ट करने के लिए ये दिल्ली, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार चले जाते हैं। अरे आप बताएं ना कि गिरिराज सिंह के यहाँ 1 करोड़ रुपया पाया गया था उनके घर पर, क्या हुआ? सीबीआई कहाँ चलेगी? जी जी जी, मैं हाँ जी, दोनों को मिला के दिया, आम आदमी पार्टी का बीजेपी को मिला के दिया दोनों को। जी क्यों दिया? मैंने बोला था इसलिए दिया था। आप खैरियत से? कहाँ से आना हुआ? कटिहार से। कटिहार आज बड़ा, उधर कोने में भी खड़ा है कटिहार, इधर भी खड़ा है। क्या बात है, वाह। तो सब खैरियत से, सब बढ़िया? कुछ इच्छा है कुछ बोलने की? कोई इच्छा ही नहीं। अरे ऐसे आदमी ऊपर वाला सबको दे ऐसा दिल जिसके अंदर कोई इच्छा ही ना हो, है ना? या ऐसा है कि यहाँ नहीं बोलेंगे बाद में बोलेंगे? ऐसा नहीं है, बोलने का मन है। जी नहीं, बोलने का मन नहीं है। जी मैं आ रहा हूँ, आप खड़े हुई, मैं आता हूँ। जी जनाब, चलें जी। प्रतीक जी, जी मुझे तो बड़ा हैरानी है जो ईडी और सीबीआई पे लेकर इतने प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। ईडी का काम क्या है? मुख्यतः 2 कानून है, उन पे काम करती है। फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का उल्लंघन होता है, और जो प्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत। अब बताइए, इतनी जनता खड़ी है, इनके पीछे किसी की ईडी आएगी क्या? क्यों आएगी भैया, क्यों आएगी? अरे जिनके लंबे कुर्ते हैं, ईडी तो उनके पास ही जाएगी ना। जिनके लंबे कुर्ते नहीं, लंबी जेबें, कुर्तों में लंबी जेबें। कैसे हो भाई? अच्छे हैं? आज तो दिन बीता नहीं होगा ठीक तुम्हारा। जी कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ साहब? सप्तरिंग एनक्लेव से। सप्तरिंग एनक्लेव से। क्या नाम है साहब आपका? प्रवीण खन्ना। प्रवीण जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये जो भी कवायद चल रही है, हमें जो आजकल परेशानी हो रही है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है दोनों तरफ से, हाँ, आप और इसकी तरफ से, तो वी थिंक कि जो भी होगा अच्छा डिसीजन बन के आएगा, चाहे कोर्ट में इन्वॉल्व या कुछ भी हो। अच्छा, जनता जो देख रही है वो कैसे देख रही है? देखिए, जनता को ऐसे कंफ्यूज कर दिया जाता है कि यू कांट प्रिडिक्ट कि क्या होगा। यू कांट प्रिडिक्ट कि क्या होगा। जनता तो देख रही है। जी एक नौजवान खड़ा है, मेरी आंखों में आके डाल रहा है। आ रहा हूँ। क्या हुआ? चॉकलेट मंगाता हूँ, रुको, खड़े रहो चुपचाप। क्या नाम है साहब? इमरान भाई, कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ से? उज्जैन से। वाह क्या बात है, जय महाकालेश्वर। बोलिए जनाब। सर की बात से अग्री हूँ, जनता को घुमाया तो जाता है। जनता को घुमाया जाता है, लेकिन जनता समझती तो है। नहीं, जनता समझती है, बट आप जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है उसको आप तो नहीं समझा सकते। ब्रेन वॉश हो चुका है तो समझाना मुश्किल है। क्यों रो रही है ये, क्या कह रही है? ऐसे ही? गोरखपुर से। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। हाँ? महिमा। रुको, महिमा मंडन, अभी आता हूं मैं। जी जनाब, इधर से कोई था। जी नमस्ते। जी आया। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि ईडी और सीबीआई जिस तरह से काम करती है, और विपक्ष क्या चाहता है कि संसद के अंदर ऐसा कानून बना दिया जाए, ऐसा विधेयक बना दिया जाए जो किसी भी तरह के विपक्ष में कोई कार्रवाई ना हो। अरे भैया, तो कोई भी राजनीतिक दल जो फिर सत्ता में क्यों होना चाहेगा? अरे मुद्दा भटकना नहीं है। देखिए, जब अभी मनीष सिसोदिया का प्रसंग ले लीजिए, उनका निजी सचिव सी अरविंद
और जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर उनके स्टेटमेंट पे आधार पर जो कार्रवाई होती है, चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई होती है, क्यों भटकाते हैं मुद्दे? आप जब बेरोजगारी की बात होती है तो आप इलेक्शन के समय में ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। अरे इसके पहले आज लालू यादव की बात कर रहे हैं प्रतीक जी, मैं आपसे बताऊं ये तो रूटीन मामला है ना, ये तो 8 साल से ये केस चल रहा था। आपने 3 दिन से मीडिया से लेके पूरा लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछे ये मीडिया भी बड़ी गड़बड़ है। हाँ बाजी, वैसे मीडिया तो गड़बड़ है, बाकी तो आप सब इतने बड़े हरिश्चंद्र मैंने देखा ही नहीं कहीं। मीडिया ही गड़बड़ है। आया मैडम, आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, कहाँ से आना हो सर? आगरा से सर। आगरा से। क्या नाम हो गया साहब? राजीव आगरावासी। राजीव आगरावासी। और मैम आपका? मैं इनकी वाइफ हूँ नीलम क्वात्रा। नीलम जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी, मैं कविता, यही दिल्ली से। जी, बहुत बहुत पहले शुभकामनाएं आपको महिला दिवस की, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ क्या कहना चाह रहे थे आप? 1-2 लाइनें बोल दूंगा। हाँ जी बोलिए। मेरा देश रहे खुशहाल सदा, बस इतने का अभिलाषी हूँ, है छोटा सा परिचय मेरा, राजीव आगरावासी हूँ। क्या बात है, कविताएं लिखते हैं आप? हाँ जी सर, कविता लिखते हैं। अच्छा, 2024 के चुनावों के मद्देनजर एक छोटी सी कविता है। मैंने तो लगा कि आपने 2024 पाजी ऐसे बोला इन्होंने कि मुझे लगा कि 24 में चुनाव लड़ने की इच्छा है। नहीं, इच्छा तो नहीं चुनाव लड़ने की। तो आप बैठिए, आइए अंदर, मैं आपकी कविता जरूर सुनूंगा। वक्त पाजी छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद तो हिंदुस्तान चले, तो हम बढ़े, तो हिंदुस्तान बढ़े। बुरी तरह घायल लड़का अस्पताल में भर्ती, बताया गया कि महाराष्ट्र के ग्याबल रेंज से भटक कर आया था टाइगर। शिमला में तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत, एक घर के आंगन से निकलता दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तेंदुए की तस्वीर, तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, 3 बाघों का रेस्क्यू किया गया, अभी भी एक बाघ की तलाश में जुटी है वन विभाग की टीम। उत्तरकाशी के नेलांग बॉर्डर पर जमकर बर्फबारी की वजह से इलाके में बढ़ी ठंड, नेलांग बॉर्डर पर तैनात जवानों को हो रही है दिक्कत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी, प्रशासन ने जल्द यातायात बहाल करने का दावा किया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी, रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही, आने वाले जाने वाले लोगों को हो रही है मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के आगरा में बिना मौसम की बारिश और ओलावृष्टि, आलू की फसल को नुकसान की आशंका, प्रशासन से मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश के इटावा में धूल भरी आंधी चली, फिर तेज बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत हुई, फसलों को नुकसान की आशंका से चिंतित हैं किसान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ओला गिरने से बदला मौसम, सड़क और घरों की छतों पर बिछी ओले की सफेद चादर, फसलों को भारी नुकसान, चिंता में किसान। राजस्थान के माउंट आबू में बारिश के साथ गिरे ओले, मैदान से पहाड़ तक ओलों की सफेद चादर बिछी, फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पनवेल में पार्टी मनाने पहुंचे लड़के डैम में उतरे, इस दौरान एक की डूबने से मौत, करीब 6 घंटे बाद शव बरामद। जिले के वसंत विहार में तेज रफ्तार गाड़ी ने मचाया कोहराम, बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे रेहड़ी वालों को कुचला, हादसे में 2 लोगों की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 हादसों में सिपाही समेत 5 की मौत, पंचशील चौकी के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 की मौत, नगला जगह के पास कार की टक्कर से 3 की मौत, 1 घायल। गोवा के जंगलों में लगी आग फैल रही है, दमकल विभाग के साथ आग बुझाने में जुटी नौसेना और वायुसेना, नेवी के हेलीकॉप्टर ने पानी की बौछार की, 5 दिन से लगी है आग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के श्री काली माता मंदिर में की पूजा, मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने माता की आरती उतारी और आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली से 75 सीआरपीएफ महिला कमांडो मोटरसाइकिल से छत्तीसगढ़ की यात्रा पर निकली, नक्सल प्रभावित इलाके में महिला सशक्तिकरण का देंगी संदेश, करीब 20 साल तक नक्सल प्रभावित इलाके में थी तैनात। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल की शुरुआत, 90 देशों से आए योग साधक 7 दिन तक भारतीय योग, ध्यान, अध्यात्म और आयुर्वेद का ज्ञान सीखेंगे। पाकिस्तान ने उकसाना बंद नहीं किया तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दे सकता है करारा जवाब, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट का बड़ा दावा, दोनों देशों के बीच संकट को बताया गंभीर।
रूस यूक्रेन महायुद्ध पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। यूक्रेन युद्ध पर कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट में नेटो के साथ जंग की आशंका जताई। पुतिन की लोकप्रियता घटने का दावा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तैयारी तेज। पीटीआई के कई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार। कल हुई झड़प में इमरान समर्थक की मौत। चिली की राजधानी सेंटियागो में हवाई अड्डे पर 200 करोड़ से ज्यादा की लूटपाट की कोशिश नाकाम। मारा गया एक हमलावर, एक एयरपोर्ट स्टाफ की भी मौत। ग्रीस की राजधानी एथेंस में ट्रेन हादसे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। 28 फरवरी को हुए हादसे में 57 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी देश बोलीविया में स्कूल टीचर्स और पुलिस के बीच झड़प। नए पाठ्यक्रम के विरोध में टीचर्स कर रहे थे प्रदर्शन। यूरोप के देश जॉर्जिया में नए कानून पर विवाद जारी। टिब्लिसी में सरकार के खिलाफ सड़क पर सैकड़ों लोग उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तुर्की के इस्तांबुल में महिलाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महिला दिवस पर निकाली गई परेड के दौरान हुआ बवाल। महिलाओं ने पुलिस पर आंखों में केमिकल स्प्रे छिड़कने का लगाया आरोप। इजरायल की सेना का दावा, वेस्ट बैंक में फिर की स्ट्राइक। 26 फरवरी को वेस्ट बैंक के हुआरा में 2 इजरायलियों की हत्या करने वाले आरोपी को मार गिराने का दावा। अमेरिका के वर्जीनिया में पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद पटरी से उतरी मालगाड़ी। हादसे में चालक दल के 3 सदस्य घायल। मालगाड़ी में रखा डीजल ईंधन फैल गया। ब्रिटेन के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी। इंग्लैंड के चिड़ियाघर में बर्फबारी के बाद सफेद दिखे जानवरों के बाड़े। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में गिरा तापमान। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी। 2 एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द की गई। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह। और आइए अब देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया से फिर ईडी की पूछताछ जारी। तिहाड़ जेल में मौजूद है ईडी की टीम। मंगलवार को 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा भ्रष्टाचारियों के साथ है अरविंद केजरीवाल। पूछा केजरीवाल की जेल में मनीष सिसोदिया की जान को कैसे खतरा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को 11 मार्च तक ईडी के सामने पेश होने की मोहलत। 7 दिन का वक्त देने से ईडी का इनकार। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। अनंतनाग में हुर्रियत नेता काजी यासिर और श्रीनगर में जफर भट्ट के घर छापेमारी। पैसे लेकर कश्मीरी छात्रों को पीओके में एमबीबीएस कराने का मामला। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश करने वालों को पकड़ा। बताया गया कि शुरुआती पूछताछ में बांग्लादेशी नागरिक होने की बात कबूल। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने देखा बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा मैच। स्टेडियम में दोनों देशों के पीएम का दर्शकों ने किया स्वागत। खिलाड़ियों से भी मिले प्रधानमंत्री। मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक का निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हुआ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया दुख। मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के मुंडका में 2 गुटों में चाकूबाजी। आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट। घटना में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमीन विवाद में आरोपियों ने एक पूर्व सैनिक को गोली मार दी। पूर्व सैनिक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के भागलपुर में आपस में भिड़े कुछ लड़के। एक लड़के ने दूसरे लड़के पर चलाई गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़के की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आपसी विवाद में 2 महिलाओं पर चाकू से हमला। मौके से आरोपी फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में भिड़ंत। कई राउंड की गई फायरिंग। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। पुलिस ने मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के कल्याण में डॉक्टर को मरीज से सवाल पूछना पड़ा भारी। मरीज लड़के ने साथी के साथ मिलकर डॉक्टर की लात घूंसों से की पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। पुणे में चेन स्नैचर से भिड़ा 10 साल का बच्चा। बच्चे की दादी के गले से चेन छीनकर भागने में कामयाब रहे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने देखा बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा मैच। स्टेडियम में दोनों देशों के पीएम का दर्शकों ने किया स्वागत। खिलाड़ियों से भी मिले प्रधानमंत्री।
दिल्ली की केजरीवाल कैबिनेट में शामिल हुए 2 नए मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ली मंत्री पद की शपथ। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से खाली हुए थे मंत्रालय। नहीं रहे मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सतीश कौशिक। शुरुआती रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से निधन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया दुख। थोड़ी देर में मुंबई में अंतिम संस्कार। मुंबई में केवाईसी फ्रॉड गैंग की दहशत। 70 से ज्यादा लोगों को ठगने का आरोप। पीड़ितों में कई अभिनेता और अभिनेत्रियां भी शामिल। मुंबई पुलिस की साइबर सेल जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस लाइन समेत सभी थानों और पुलिस चौकियों में होली की धूम। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। जमकर नाच गाकर मनाया होली का जश्न। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाघ ने एक लड़के पर किया हमला। बुरी तरह घायल लड़का अस्पताल में भर्ती। बताया गया कि महाराष्ट्र के ग्याबल रेंज से भटक कर आया था टाइगर। शिमला में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। एक घर के आंगन से निकलता दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तेंदुए की तस्वीर। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी। 3 बाघों का रेस्क्यू किया गया। अभी भी एक बाघ की तलाश में जुटी है वन विभाग की टीम। उत्तरकाशी के नेलांग बॉर्डर पर जमकर बर्फबारी की वजह से इलाके में बढ़ी ठंड। नेलांग बॉर्डर पर तैनात जवानों को हो रही है दिक्कत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। प्रशासन ने जल्द यातायात बहाल करने का दावा किया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही। आने वाले जाने वाले लोगों को हो रही है मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के आगरा में बिना मौसम की बारिश और ओलावृष्टि। आलू की फसल को नुकसान की आशंका। प्रशासन से मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश के इटावा में धूल भरी आंधी चली। फिर तेज बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत हुई। फसलों को नुकसान की आशंका से चिंतित हैं किसान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ओला गिरने से बदला मौसम। सड़क और घरों की छतों पर बिछी ओले की सफेद चादर। फसलों को भारी नुकसान। चिंता में किसान। राजस्थान के माउंट आबू में बारिश के साथ गिरे ओले। मैदान से पहाड़ तक ओलों की सफेद चादर बिछी। फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पनवेल में पार्टी मनाने पहुंचे लड़के डैम में उतरे। इस दौरान एक की डूबने से मौत। करीब 6 घंटे बाद शव बरामद। जिले के वसंत विहार में तेज रफ्तार गाड़ी ने मचाया कोहराम। बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे रेहड़ी वालों को कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत। ड्राइवर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 हादसों में सिपाही समेत 5 की मौत। पंचशील चौकी के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 की मौत। नगला जगह के पास कार की टक्कर से 3 की मौत, 1 घायल। गोवा के जंगलों में लगी आग फैल रही है। दमकल विभाग के साथ आग बुझाने में जुटी नौसेना और वायुसेना। नेवी के हेलीकॉप्टर ने पानी की बौछार की। 5 दिन से लगी है आग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के श्री काली माता मंदिर में की पूजा। मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने माता की आरती उतारी और आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली से 75 सीआरपीएफ महिला कमांडो मोटरसाइकिल से छत्तीसगढ़ की यात्रा पर निकली। नक्सल प्रभावित इलाके में महिला सशक्तिकरण का देंगी संदेश। करीब 20 साल तक नक्सल प्रभावित इलाके में थी तैनात। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल की शुरुआत। 90 देशों से आए योग साधक 7 दिन तक भारतीय योग, ध्यान, अध्यात्म और आयुर्वेद का ज्ञान सीखेंगे। पाकिस्तान ने उकसाना बंद नहीं किया तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दे सकता है करारा जवाब। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट का बड़ा दावा। दोनों देशों के बीच संकट को बताया गंभीर। रूस यूक्रेन महायुद्ध पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। यूक्रेन युद्ध पर कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट में नेटो के साथ जंग की आशंका जताई। पुतिन की लोकप्रियता घटने का दावा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तैयारी तेज। पीटीआई के कई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार। कल हुई झड़प में इमरान समर्थक की मौत। चिली की राजधानी सेंटियागो में हवाई अड्डे पर 200 करोड़ से ज्यादा की लूटपाट की कोशिश नाकाम। मारा गया एक हमलावर। एक एयरपोर्ट स्टाफ की भी मौत। ग्रीस की राजधानी एथेंस में ट्रेन हादसे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। 28 फरवरी को हुए हादसे में 57 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी देश बोलीविया में स्कूल टीचर्स और पुलिस के बीच झड़प। नए पाठ्यक्रम के विरोध में टीचर्स कर रहे थे प्रदर्शन। यूरोप के देश जॉर्जिया में नए कानून पर विवाद जारी। टिब्लिसी में सरकार के खिलाफ सड़क पर सैकड़ों लोग उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तुर्की के इस्तांबुल में महिलाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महिला दिवस पर निकाली गई परेड के दौरान हुआ बवाल। महिलाओं ने पुलिस पर आंखों में केमिकल स्प्रे छिड़कने का लगाया आरोप।
इजराइल की सेना का दावा, वेस्ट बैंक में फिर की स्ट्राइक। 26 फरवरी को वेस्ट बैंक के हुआरा में 2 इजरायलियों की हत्या करने वाले आरोपी को मार गिराने का दावा। अमेरिका के वर्जीनिया में पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद पटरी से उतरी मालगाड़ी। हादसे में चालक दल के 3 सदस्य घायल। मालगाड़ी में रखा डीजल ईंधन फैल गया। ब्रिटेन के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी। इंग्लैंड के चिड़ियाघर में बर्फबारी के बाद सफेद दिखे जानवरों के बाड़े। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में गिरा तापमान। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी। 2 एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द की गई। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह। और आइए अब देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया से फिर ईडी की पूछताछ जारी। तिहाड़ जेल में मौजूद है ईडी की टीम। मंगलवार को 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा भ्रष्टाचारियों के साथ है अरविंद केजरीवाल। पूछा केजरीवाल की जेल में मनीष सिसोदिया की जान को कैसे खतरा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को 11 मार्च तक ईडी के सामने पेश होने की मोहलत। 7 दिन का वक्त देने से ईडी का इनकार। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। अनंतनाग में हुर्रियत नेता काजी यासिर और श्रीनगर में जफर भट्ट के घर छापेमारी। पैसे लेकर कश्मीरी छात्रों को पीओके में एमबीबीएस कराने का मामला। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश करने वालों को पकड़ा। बताया गया कि शुरुआती पूछताछ में बांग्लादेशी नागरिक होने की बात कबूल। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने देखा बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा मैच। स्टेडियम में दोनों देशों के पीएम का दर्शकों ने किया स्वागत। खिलाड़ियों से भी मिले प्रधानमंत्री। मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक का निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हुआ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया दुख। मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के मुंडका में 2 गुटों में चाकूबाजी। आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट। घटना में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमीन विवाद में आरोपियों ने एक पूर्व सैनिक को गोली मार दी। पूर्व सैनिक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के भागलपुर में आपस में भिड़े कुछ लड़के। एक लड़के ने दूसरे लड़के पर चलाई गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़के की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आपसी विवाद में 2 महिलाओं पर चाकू से हमला। मौके से आरोपी फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में भिड़ंत। कई राउंड की गई फायरिंग। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। पुलिस ने मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के कल्याण में डॉक्टर को मरीज से सवाल पूछना पड़ा भारी। मरीज लड़का है। घट घट में पंछी बोलता 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 है। आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही बैठा तोलता है। घट घट में पंछी बोलता है। ओ थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बहुत दूर से आज लोग आए हैं। नेपाल से भी मुझे मिले, यहाँ पे मौजूद हैं।
जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो कोलंबिया से, लैटिन अमेरिका से लोग खड़े हुए थे, इधर अफगानिस्तान से आए हुए थे। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, आते जाते रुकते हैं, बातचीत करते हैं और इस तरह से एक रास्ता आपसे कायम होता है। और पिछले 8 साल से भैया जी कहिन मैं ये शो कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे तमाम सारे लोगों से मिलना मुलाकात होती रहती है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। यकीनन ये जो आप रोज लेके आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब आप में बहुत तब्दीली है, लेकिन जो ये लिखते हैं उस पर अमल करते हैं? सर मैं तो अमल करता हूँ, ऐसी बात नहीं है जी। अमल करते हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा अमल करता हूँ सर। अपने इसमें लिखता भी हूँ, अपने मतलब छोटा भाई है मेरा, लिख के देता है। बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जरूर लिखा करिए। मैंने कवि महोदय से कहा था, आगरा से आए थे, कि मैं जरूर सुनूंगा आपसे, और मैं छोटी सी, क्योंकि बहुत बड़ा पैनल है और मैं चाहता हूं कि, हालांकि ये चीजें तो रोज होती है हमारे यहाँ, आप जैसे कवि बहुत कम आते हैं, आज उधर से प्रजापति जी भी आए हैं। जी बहुत जल्दी से सुनाएं 2 लाइनें। जी। अटल जी खो चुके मोदी, तुम्हें खोने नहीं देंगे, वतन का चैन जो लूटे उसे सोने नहीं देंगे, कि अब राफेल हो, पेट्रोल हो या प्याज मुद्दा हो। क्या बात है, क्या क्या फिर से बोलिए। कि अब राफेल हो, पेट्रोल हो या प्याज मुद्दा हो, कमल को अब किसी दलदल में हम खोने। क्या बात है भाई। कवि सम्मेलनों में जाते हैं क्या आप? कवि सम्मेलन में नहीं जाते हैं? बनने का प्रयास कर रहा हूँ अभी। कवि, अरे तो बन गए कवि। जैसे नेता बनने का कोई प्रयास करे तो नेता हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, बाबा साधु होना इतना आसान नहीं है। ना ना ना, कपड़े पहनने से साधु नहीं होता, उसके लिए तो बड़ी तपस्या। हालांकि कवि भी नहीं होता, कवि भी तपस्वी होता है, साधु ही होता है, लेकिन बड़ी तपस्या चाहिए। लेकिन आप कविता जो है मंच वाली खूब बढ़िया पढ़ते हैं। जी मैं आऊं, बिल्कुल आऊं, आप बिल्कुल चैलेंज जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं प्रजापति जी, जरूर। जी हाँ जी, 2 पंक्तियां और हैं पूरी। रह गई हैं, आता हूं मैं, सुनता। बैठिए बैठिए। जी पहला, एक के साथ एक फ्री वाला नहीं है यहाँ पे। पहला मेरा प्रश्न जो आम आदमी पार्टी के मित्र से है, जो अभी आपने एक विषय आया था ना कि अरविंद जी का मतलब इसमें क्या दिखाई देता है, रोल क्या है, तो करीब करीब 6 महीने से अधिक समय हो गया सत्येंद्र जैन ने जो इस्तीफा नहीं लिया गया उनसे, जो है वो बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर रहते हैं और जमानत भी कोर्ट के द्वारा नहीं दी जाती है। सोचने वाला विषय है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, अभी जमानत के लिए एप्लीकेशन भी नहीं है, उनसे जो तुरंत इस्तीफा मांगा जाता है जो, और सत्येंद्र जैन पे भी फिर मजबूरी बस माना जाता है। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये अब इस्तीफा क्यों लिया गया। नंबर 1, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे महंगाई पे बड़ी संजीदगी दिखा रहे थे, बड़ा जो है चुनाव से पहले हिमाचल में कह रहे थे कि नहीं जी हम महंगाई को लेकर, सरकार बनते ही 3 रुपए जो है बैट बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल पे जो है। तो ये संजीदगी है इनकी जो है। तो जो कहने और करने में बड़ा फर्क है। और सीबीआई और ईडी की जो बात की जा रही थी ना, मैं तो ये चाहता हूं कि जितनी भी एजेंसियां हैं देश के अंदर और जितने भी नेता हैं, सारी एजेंसियों के द्वारा उनकी जांच कराई जानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए प्रतीक जी, मैंने जो कहा था कि हॉनरेबल कोर्ट के सामने जिस दिन मनीष जी की पेश हुई, हॉनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि मनीष जी को विपासना सेंटर रखा जाएगा। विपासना सेंटर हॉनरेबल कोर्ट ने कहा कि उनके पास गीता की इजाजत है, लेकिन जेल ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पे 1 नंबर जेल, जिसमें सारे कुख्यात अपराधी रहते, जिसमें वो है जो लोगों के ऊपर 50-10 मर्डर केस है, उनके साथ मनीष जी को रखा गया, किसी तरीके से मनीष जी को नुकसान पहुंचा दे। दूसरी बात प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सीबीआई का कोई कानून लागू नहीं होता? जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मैं नाम गिनवाता हूँ, बीएस येदियुरप्पा, बेल्लारी वाले रेड्डी बंधु, तीसरा हेमंत बिस्वा शर्मा, चौथा शुभेंदु अधिकारी, 5वां नरेंद्र राणे, भावना गवली, ये सारे वो नाम है जिनके ऊपर सीबीआई के केस चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सारे केस। बिल्कुल पीछे ऑब्जेक्शन लगाया, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूं, बिल्कुल आता हूं। उन्हें 1 नंबर जेल में 1 नंबर सेल में रखा गया, वहां पे कम कोई भी ऐसा कुख्यात अपराधी नहीं है, और जो उनके बात को ध्यान में रख के रखा गया है। जी अच्छे से लाइन पढ़ दूंगा। माननीय कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ये है कि जेल मैनुअल तय करे
उसको कहाँ रखना है, ये कहाँ पे बचना का विषय आ गया। नंबर 1, नंबर 2, ये लोग बड़ी टींगे हाँकते हैं जो है तमाम नेताओं के नाम लिए। अरे जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम अपराधियों की जो संपत्ति जब्त हो रही है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पंजाब में कार्रवाई करके दिखाओ, वेस्ट बंगाल में कार्रवाई करके दिखाओ, बिहार में कार्रवाई करके दिखाओ, तमिलनाडु में कार्रवाई करके दिखाओ। सिर्फ ईडी और सीबीआई का नाम हिम्मत की बात दे रहा हूँ, हिम्मत है तो गौतम अडानी को बंद करके दिखाओ, उसके खिलाफ केस दूंगा। एक शॉर्ट सेलर कंपनी वो क्या नाम जो कुछ भी कह देती है, आपको भारतीय संविधान की समझ होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो है उसको कॉल नहीं कर सकती जो है। अरे भैया कोई शिकायत तो करे, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप शिकायत करिए। मैं सारी बात सुनूंगा, लेकिन जवाबी कीर्तन नहीं है कि हर जवाब के बाद हर जवाब हो। जो रुको, मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी कंपनी को लाना, उस पे अपराध सिद्ध किए गए, कोर्ट में है, मुकदमा दर्ज है, इसलिए अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है तो लेके आइए, इसमें कौन सी ऐसी बात है। मैं आ रहा हूँ कांग्रेस जी। देखिए, अभी इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा और लिबरल गैंग के अंदर द्वारा किस तरह से एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इनको विदेशी संस्थाओं पे भरोसा है, वहां के मीडिया पर भरोसा है, वहां की संस्थाओं पे भरोसा है। इनको ना देश की सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, ना मीडिया पे भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। यही राहुल गांधी वहां जाकर के ब्रिटेन के अंदर किस तरह के भाषण बोलते हैं, और इसी तरह की भाषा अभी घनिंद्र भारद्वाज जी बोल रहे थे। तो इस देश की संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय बिका हुआ है, हाई कोर्ट बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है इस देश में। मैं पूछना चाहता हूं कि ये आखिर इस तरह की घृणित राजनीति, झूठी राजनीति कब तक करेंगे। और ये वही लोग है ना प्रतीक जी, ये वही लोग है ना जो बार बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगने जाते हैं, कान पकड़ के माफी। मुझे आपने लगाया, लगाते गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। वो कंपनी भी यहाँ नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं, वो कंपनी भी यहाँ नहीं बैठी है, ना उसका यहाँ पे कोई प्रवक्ता है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं और हमेशा कहता भी हूं, दूसरे बारे में भी कहा जाए, आपकी तो पंजाब में सरकार है ना, चलाइए मुकदमा, वहां दर्ज करिए मुकदमा। कहा नहीं कर रहे मुकदमा, बातें न बनाइए काम का। भाई पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, दर्ज करिए मुकदमा, बुलाइए। खाम कहाँ का भाषण नहीं होना चाहिए। मैं बात हूँ, आ रहा हूँ भाई जी, क्या नाम है बेटा, क्या उम्र है? 18। अभी इन सब चीजों में मत फंसो, पढ़ाई लिखाई करो। हाँ आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी। हाँ देखिए प्रतीक जी, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर आनी बाकी है। ये क्या हुआ बात? डीटीसी घोटाला ठीक है, जब लाइएगा तो बताइएगा। कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मनोज, फिल्मी डायलॉग नहीं। ये बताइए, ये फिल्मी डायलॉग नहीं मान रहे थे, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो फिल्मी डायलॉग नहीं है प्रतीक जी। मैंने बना किया। मुझे बताइए कि डीटीसी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, जल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, कमरों का घोटाला हुआ? तो मैंने कहा ना, तो मैंने कहा शराब घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। जितने घोटाले ये बता रहे, अगर इतने घोटाले हुए होते ना, अरविंद केजरीवाल को यहीं पे फांसी पे लटका देते। इतने अच्छे आदमी नहीं है ये लोग। और दूसरी बात, अडानी स्कैम में किसने जांच बिठाई? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। हम कहते रहे जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, जेपीसी नहीं बनी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला प्लीज मनोज जी आइए। जी प्रतीक जी, यहाँ पे 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, एक को विश्वास है हिंडनबर्ग पे, बीबीसी के ऊपर, दूसरे को विश्वास है फोर्ड फाउंडेशन के ऊपर। बाकी कोई भी एजेंसी हिंदुस्तान की हो, उन पर विश्वास नहीं है। ये बात करते हैं कि जेल में इनको किसके साथ रखा गया, ये जेल मैनुअल से चलता है। आपको समानता का, आपको इक्वालिटी आप वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप मंत्री रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट होगी जेल के अंदर। जैसे सत्येंद्र जैन पैर में मसाज ले रहे हैं, मलाई कोफ्ता खा रहे हैं, बाकी कैदियों की तरह ही आपकी ट्रीटमेंट होगी, पहली चीज। दूसरी तरफ मैं आया जी। प्रतीक जी, यहाँ तमाम युवा खड़े हुए हैं पूरे विश्व के अंदर। अगर शेयर मार्केट में इतना अप्स एंड डाउन होता है, चाहे यूरोप की कंपनी हो या यूएस की कंपनी हो, कितनी बड़े पैमाने पर ले ऑफ करती है। धन्यवाद करो आप अडानी का, आज तक एक आदमी को उसने नौकरी से नहीं निकाला जो है। ये बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जो अडानी का करो, अंबानी का करो, टाटा का करो, हर उद्योगपति का धन्यवाद करो जो रोजगार दे रहा है, आपका नहीं। अगर आपका इतना ही हिम्मत है तो उनके ऊपर
चलिए काफी समय इन लोगों को दिया और काफी इल्जाम इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। इन लोगों ने बोला कि हमारी कांग्रेस पार्टी के जो विश्वास है वो विदेशी एजेंसियों पर है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे दूरदर्शन के बारे में बोले थे और उन्होंने बीबीसी के बारे में बोला था कि दिस इज द ओनली एजेंसी जो अच्छा काम करता है। नंबर 1, नंबर 2, और ये हमारी मानसिकता की बात करते हैं। मैं इनको याद दिला देता हूं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की। ये हमारे पटेल साहब आज तो मुझे बहुत खुशी है कि आज देश के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मैच देख रहे हैं और युवाओं को हौसला बुलंद कर रहे हैं। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, लेकिन मुझे दुख भी बहुत हो रहा है। आज मुझे दुख भी बहुत हो रहा है कि आज उसी पटेल साहब के नाम पर वो स्टेडियम था जो कांग्रेस पार्टी के 1931 में आप जवाब क्यों नहीं लेंगे? मैं जवाब मैं आपको बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मनोज भाई बताएंगे। गुजरात का पूरा चुनाव 1.5 महीने में वहां रहा। उस परिसर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आज भी है। उस स्टेडियम का उस हिस्सा का नाम उन्होंने बदला उन्होंने नाम को डेडिकेट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के। नहीं, गलत प्रचार मत करिए, गलत प्रचार मत। भैया जी मैं एक बात कहना चाहूँगा, परिसर का नाम वही है ज्योति। 2014 से लेके पूरा चुनाव लड़ लिया आपने गुजरात का पूरा चुनाव लड़ लिया जी। ज्योति जी 2014 से लेके 2023 तक भैया जी जो हमारी चुनाव आयोग है उसका जो चुनाव आयोग थे जो अध्यक्ष बनते हैं उसके जो चेयरमैन रहते हैं उसको बिना सरकार के बनाए जा रहे थे मोदी जी। वो तो पढ़ा लिखा करो निकल वाली बात है। चलो क्या पढ़ के ला नहीं दिस इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन व्हाट आई सेड whatever I have said is correct जी। no ऐसा है सभी this is not your information what I have said is correct। तो मैंने जो कहा वो ठीक है। You are right मैं आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आ रहा हूँ जी। सभी प्रवक्ता बंधु अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे लेकिन मैं देश की बात करूंगा। अमर रहे वैभव तेरा मेरे वतन महान करें हम निस दिन आराधना मेरे देश महान। उठ जाग भारत जाग रे आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का वीणा उठा पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग। यहाँ तो सबको मलाई चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए मलाई। उठ जाग बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस मुझे मालूम है वो फैक्ट एंड फिगर, उसके बाद आगे बात करिए सर। मैं तो कहीं और बात करना चाह रहा था एक्चुअली। मैं तो प्रधानमंत्री का तारीफ कर रहा था और इसलिए तारीफ कर रहा था कि युवाओं को इंकरेज करने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन आपको एक फैक्ट मैं देता हूं जिस पर आपको भी पता करना चाहिए। वहां पर 1 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी है। आपको पता है कि 20,000 केवल कॉमन लोगों को दिया गया और 80,000 टिकट केवल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को दिया गया है, उनको बेचा गया है। ये कौन सा इंसाफ है? अगर नहीं एक मिनट, अगर इतनी शिकायत है तो उच्च न्यायालय है, आप रिट पिटीशन फाइल करिए, मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा। क्यों, आप वकील हैं, फिर भी मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा। आप जाइए, अगर ऐसा हो रहा है तो आप जाइए आगे। प्रतीक जी इतनी नफरत हमारे लिए, क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या भारत के लोग नहीं है क्या? एक तरफ वो लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक तरफ वो लोग जो भारत को डुबाने में लगे हुए हैं। इन्होंने भारत को पिछले 70 सालों तक डुबाया। ये अपमानित करने का काम करते, भारत के लोकतंत्र को तार-तार करते, संवैधानिक संसद के का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने वहां पे किया। और चीन से चंदाखोरी के कारण सद्भावना, टिकट तो ओपन मिलता है, कोई भी खरीद सकता है, मिल सकता है, कोई खरीद सकता है। किस तरह का ये गलत नो ज्योति नो आई डिफर। जो मैंने आपको शुरू में कहा था, आज फिर भारतीय जनता पार्टी की साजिश सामने आ गई। कल मनीष जी को
है। कल बेल एप्लीकेशन सुननी थी, आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चोर मचाए शोर 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 चोर चोर। कल कोर्ट में बेल हेयरिंग थी, आज ईडी ने गिरफ्तार कराया। एक जब प्रधानमंत्री के कहने पर जब उनको लोग पब्लिक लोग बोल रहे थे, जिस शब्द से बोल रहे थे उससे परेशानी नहीं है। आज ये खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दूसरे नेता के लिए बोले, ये कहां तक सही है? मैंने कहा, मैंने मना किया। लो पटेल जी, मुझे तो बड़ी हैरानी है। अनुभव बोलता है, ये लोग क्या चाहते हैं कि सारी कार्रवाई सब चीजों की जो है जो पंचांग 10 जनपद में तय हो क्या? मुद्दों से ना भटके। अरे भैया एक बात बताइए, महंगाई आप बात करिए ना, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप महंगाई की बात करिए, आप बताइए हिमाचल में महंगाई कितनी है, राजस्थान में महंगाई कितनी है, छत्तीसगढ़ में महंगाई कितनी है? इलेक्शन के समय अरे भैया बताइए ना महंगाई और कितनी है हिमाचल में, राजस्थान में महंगाई कितनी है? अरे आप भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? क्यों जनता का पैसा डकार जाते हैं? फिर आप डरते हैं? मैं जनता की तरफ आ रहा हूँ। आपसे, आप वो ऑटो वाले भैया और आप वो हरियाणा वाले भैया, दोनों को पहचानता हूँ मैं जी, आपको नहीं जानता। हाँ सर, कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखा दी। ये 47 से पहले, आजादी से पहले भी अंग्रेजों के तलुए चाटते थे। ये गलत है। ना जी जनाब। यथा राजा तथा प्रजा। जब मोदी हमारे प्रधानमंत्री देश के, इसकी मंशा पर शक नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज तक हमारे पूर्वजों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जब से मोदी सरकार आई, जितने घोटाले हुए हैं कांग्रेस की सरकार में, घोटाले हुए हैं, जितने आतंकवादी हमले हुए कांग्रेस की सरकार में, आतंकवादी हमले हुए, आज 2014 से और आज तक। नमस्कार व्यूअर्स।